Dear student, एक्सरसाइज 6.1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आप देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन आपका किस रूप में है, सीबीएसई में। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक एंड waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? ठीक है, आप देखिए डिस्टेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी क्वेश्चन किए। क्यूब का सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, क्यूब का वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है, इस रिलेटेड क्वेश्चन के रेट ऑफ चेंज। जब रेट ऑफ चेंज केवल इतना ही कहा जाएगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे वो क्यूब का वॉल्यूम था चाहे सरफेस एरिया था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, कोई पत्थर डाला जाता है किसी तालाब में, ठीक है, किसी तालाब में, किसी झील में, किसी लेक में कोई पत्थर डाला जाता है। तो आप ये तो आपने अनुभव किया ही है कि रिपल्स पैदा होती है। जहाँ पत्थर गिरता है वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में चलती है, वो डिस्टरबेंस पैदा करती है उस वाटर में और सर्कुलर लूप टाइप की वेव्स बनती है, वृत्ताकार तरंगों के रूप में, ठीक है। वो रिपल्स आगे बढ़ती है, ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा है। और ये भी आप जानते हैं कि दो टाइप की वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। दो टाइप की होती हैं मैकेनिकल वेव, टू टाइप की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल है ये। लॉन्गिट्यूडनल तो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल तो जैसे स्प्रिंग के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। और रोप में जो वेव पैदा होती है वो किस रूप में पैदा होती है, वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों, यदि हिंदी में कहें तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तालाब में, लेक में आपने स्टोन फेंका है तो जो वेव्स पैदा हो रही हैं वहाँ आप यदि कोई कॉर्क रख दें तो कॉर्क आपका ऐसा मोशन करता है, अप डाउन का। तो ये एग्जाम्पल किसका, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। तो जो रिपल पैदा होती हैं, जो तरंगें पैदा हो रही हैं, उसको आप देखिए तरंग कैसे पैदा हो रही है। देखिए ऐसे 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 उनका लगातार क्या चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस लगातार चेंज हो रही है और चलते 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 कहाँ तक, किनारे तक पहुँचती है, ठीक है। तो उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो क्या करना है आपने, देखिए क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि क्या हो रहा है। पत्थर फेंक रहे हैं किसी लेक में और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही हैं। तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आपको इंक्रीज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, किसका, वो जो सर्कुलर रिपल्स बनी हुई हैं। तो आप समझेंगे, आप लिखेंगे लेट द रेडियस of a wave, let the radius of a circular wave be r, किसी टाइम पर
आपने आर ले लिया, ठीक है। क्या लिया? वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितनी ले ली डिस्टेंस हमने? किसी समय पर, किसी टी टाइम में आप कह सकते हैं वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या क्या थी? आर है। आर इसके लिए कि वेरिएबल, उसकी रेडियस लगातार चेंज हो रही है, लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कुलर वेब का एरिया कितना हो जाएगा रेस्टेंट किसी टाइम पर? पाई आर स्क्वायर। इसको आप ए मान लीजिए, एरिया उसका ए मान लीजिए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर हो गया। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, तरंग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों? आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कितना तेजी से वो एरिया जो इस सर्कुलर वेब इंक्लोज कर रही है वो कितने रेट से बढ़ रहा है। वो जो वृत्ताकार सर्कुलर वेब, वृत्ताकार जो तरंग बन रही है उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना? किस दर से, किस रेट से बढ़ रहा है? रेट तो पूछ रहा है हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ रहा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर आप कर लीजिए 1। एक बात और है, दिया क्या है आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, ये आपको दिया हुआ है द वेव मूव्स इन ए सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब जो तरंग मूव कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या हो रहा है? उसमें चेंज हो रहा है। इसका मतलब आप देखिए सर्कुलर वेव जो है उसमें वृद्धि हो रही है, उसकी देखो इस टाइप से हो रहा है ना, लगातार त्रिज्या में चेंज हो रहा है। तो ये जो दे रखा है किस रेट से चेंज हो रहा है, वो स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है? तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है, मतलब चेंज क्या हो रहा है? त्रिज्या में हो रहा है। देखो ये रेडियस देखिए आप, रेडियस लगातार चेंज हो रही है। तो क्या आपको दिया हुआ है गिवन, देखिए डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है डिस्टेंस? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज किसमें आ रहा है? त्रिज्या में तो चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है ना। तो रेडियस का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज में टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उस सर्कुलर वेव की रेडियस बढ़ती जाएगी और उसके हिसाब से फिर एरिया भी बढ़ता जाएगा। तो डी आर बाई डी टी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करिए। आर के रिस्पेक्ट में करेंगे या टी के रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि हमको टाइम के हिसाब से देखना है इसको। तो डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा दोस्तों? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा देखिए, पाई इज कांस्टेंट, तो डी बाई डी टी आर स्क्वायर और डिस्टेंस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। अब आप देखिए r का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा डी आर बाई डी टी, ठीक है दोस्तों। अब आप आगे बढ़िए, डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका? डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए 2 पाई आर डी आर बाई डी, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? ये तो वेरिएबल फॉर्म में हो गया, आर इसमें रेडियस है, ये वेरिएबल फॉर्म में हो जाए। तो किसी टाइम पर उन्होंने आपको रेडियस दे रखी, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो
तो dA/dt व्हेन द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां पर रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया उसमें रेट ऑफ चेंज किसका पूछ रहा है, एरिया का पूछ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इज इक्वल टू 8, तो वहां पर कितना परिवर्तन आया होगा, कितना चेंज आया होगा, किसमें, रेडियस में, सॉरी एरिया में, जो सर्कुलर वेब बन रहे हैं उसके एरिया में कितने का चेंज आया व्हेन r इज इक्वल टू 8। तो दिस इज इक्वल टू, आप वैल्यू रख लीजिए 2 पाई r मीन्स 8 और dr/dt भी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 5। तो अब आप वैल्यू रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 5 जा 40 2 जा 80 पाई, देखिए यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया की यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r आपका सेंटीमीटर में है पर सेकेंड। तो आंसर आप लिख देंगे वेव इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, द इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग विद द speed of 85 centimeter square. How fast is the enclosed area increasing? Enclosed area is increasing with 85 centimeter square per second. ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जिस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर वैसे ही आप देंगे। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, घिरा हुआ क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं सीबीएसई बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम का भी जो बुक है ना उसका फोटोस्टेट निकाला है ये, इसमें क्वेश्चन सब दिए हुए हैं आपके इंग्लिश में, इसको देखते जाएंगे साथ साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second। तो पहले आप मान लीजिए लेट द रेडियस ऑफ ए सर्किल बी आर। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों, r। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपने कितनी मान ली है, r मान ली है। एक वेरिएबल के रूप में माननी पड़ेगी, जब आप चेंजेस देखते हैं तो वेरिएबल लेते हैं, फिक्स ले लेंगे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो उसमें आप चेंज नहीं दिखा सकते, वो तो फिक्स वैल्यू होगी और उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा। तो इसलिए वेरिएबल के रूप में ले लेते हैं कि किसी समय पर आप देख सकते हैं कि कितना चेंजेज हो रहा है। तो दिया आपको क्या है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, विद द रेट ऑफ। ठीक है, रेट ऑफ मतलब अब आगे वेरिएबल नहीं दिया तो रेट ऑफ कर दिया, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो आप लिख देंगे dr/dt इज इक्वल टू कितना होगा डिस्टेंस यहाँ पर
0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको यही ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज दे रखा है और हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इतने की दर से। तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी ये आपको दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसकी सर्कमफेरेंस व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। जो सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि, जो वृत्त की परिधि है वह किस दर से बढ़ रही है। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस, रेट ऑफ इंक्रीज, रेट किसका, सर्कमफेरेंस का। आप समझ लीजिए, आप रेट पूछ रहा है तो रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, टाइम के रिस्पेक्ट में होना है। ठीक है, तो हमें ये कहें कि लेट द सर्कमफेरेंस of the circle बी सी। सर्कमफेरेंस को, परिधि माना किसी समय पर टी टाइम पर कह सकते हैं, या आर रेडियस का जो हमारे पास सर्किल है उसकी परिधि कितनी है, उसकी परिधि को हमने सी से दिखाया। सर्कमफेरेंस को किससे दिखा रहे हैं, सी से दिखा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्कमफेरेंस ही तो होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब आपको निकालना है कि इसका इंक्रीजिंग रेट क्या है, किसका, सर्कमफेरेंस का। तो डी सी बाई डी टी निकालेंगे, सीधा सीधा हो गया। जब रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस, इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि रेडियस में इंक्रीज यदि कर रही है तो सर्कमफेरेंस बढ़ेगी। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस, तो डी सी बाई डी टी करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। समीकरण ए को टी के सापेक्ष, समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, अवकलन करने पर इसका मैं टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सी बाई डी टी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है, डी बाई डी टी, दैट इज 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा यहां पर, इसको यहां पर लिख लीजिए, डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर कर लीजिए, 2 पाई और आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में होना है। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन, यदि यहां पर आर होता, डी बाई डी टी आर, सॉरी डी बाई डी आर आर, आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में होता तो 1 आता, पर आर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर भी टी का वेरिएबल है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है रेडियस भी चेंज हो रही है, त्रिज्या भी चेंज हो रही है, तो आर इज द फंक्शन ऑफ टी, इसलिए आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी। ठीक होगा दोस्तों, डी आर बाई डी टी। आप वैल्यू रख लीजिए, डी आर बाई डी टी आपका सिंपल 0.7 है, तो डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी टी इज गिवन बाई 2 पाई इंटू 0.7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई। अब इसको देखिए, यूनिट क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होती है, जैसे माना कोई सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर है आपका, वृत्ताकार कोई तार है, आप उसको एक जगह से काटिए और उसको करिए लंबा, तो क्या निकलेगा, वो आपका लाइन सेगमेंट टाइप का हो जाएगा। तो लेंथ है ना, तो वही लेंथ तो सर्कमफेरेंस, उसी को मोड़ के आप सर्कमफेरेंस बन गई, और उसी को कट करके खींचेंगे, ये लंबाई बन गई उसकी तार की लंबाई। ठीक है, तो जो एस है यहाँ पर, एस था कि सी था, सर्कमफेरेंस हमने सी माना हुआ है, तो जो हमारे पास सर्कमफेरेंस था सी मतलब लेंथ, और लेंथ की यूनिट यहाँ पर क्या, सेंटीमीटर पर टाइम क्या, सेकंड।
ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप? द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस इज 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस इज, आंसर किस रूप में लिखेंगे? द रेट ऑफ increase of circumference is कितना हो गया? 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. परिधि के परिवर्तन की दर, परिधि के परिवर्तन की दर बराबर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. बस इस टाइप से लिखना है टेस्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. इसमें क्या करना है देखिए, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में? एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है. जब x = 8 सेंटीमीटर है, y = 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के, इसका a पार्ट है परिमाप और b पार्ट है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर. परिमाप के परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर. आयत है, आयत की लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और किसी समय पर आपने उसकी परिमाप, ठीक है, परिमाप तो आयत का परिमाप 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणा गया लंबाई धन चौड़ाई, तो परिमाप हो जाएगा. और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई. तो परिमाप तथा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ठीक है, परिवर्तन की दर, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपने परिमाप का भी डिफरेंशिएशन करना है और आपने टाइम के रिस्पेक्ट में ही एरिया का भी डिफरेंशिएशन करना है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में देखिए इसका वर्जन. द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, हाँ यही है ना, हाँ ठीक है. द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट. ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, सॉरी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ. लेंथ तो डिक्रीज हो रही है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है, आयत की जो लंबाई है वो डिक्रीज हो रही है. ठीक है, किस रेट से? 8 सेंटीमीटर पर मिनट. इसका मतलब लेंथ का डिफरेंशिएशन, ये जो लेंथ को x मानेंगे तो लेंथ का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? पर मिनट है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt हो गया. ये आपका 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रखा है और घट रहा है. जब रिड्यूस हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है लेंथ, तो यहां पर उसका साइन आप नेगेटिव लेंगे. ठीक है, सिंबल क्या शो करेगा? dx/dt इक्वल टू माइनस, जब मैं dx/dt इक्वल टू लिखूंगा -5, तो आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव क्या शो कर रहा है? डिक्रीज शो कर रहा है. और एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, विड्थ यदि मैं y मानूं, किस रेट से इंक्रीज कर रही है? dy/dt. विड्थ को मैं y मान रहा हूं, चौड़ाई को y मान रहा हूं, तो इसका किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? तो dy/dt. वो आपको कितना दे रखा है? dy/dt दे रखा है जस्ट 4 सेंटीमीटर पर मिनट. अब वैसे देखिए पर मिनट, मिनट नीचे है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. तो आपने रेट सब देखना है. When x is equal to 8 and y is equal to 6, find the rates of change perimeter and the area of the rectangle. एक बार तो पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज देखना है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ, एक में लेंथ तो डिक्रीज हो रही है, आपकी ब्रेथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो आपने देखना है कि जो
पेरीमीटर आया, पेरीमीटर का रेट क्या है, पॉजिटिव साइन आएगा तो इंक्रीजिंग रेट में है, नेगेटिव साइन आया तो डिक्रीजिंग रेट में हो जाएगा। और उस रेक्टेंगल का एरिया का रेट क्या है, अब इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है वो तो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle be x and y respectively। ठीक है, माना आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या क्या मानी हुई है, लंबाई और चौड़ाई x तथा y। ठीक है डस्टिन, ठीक है। यहाँ पर विड्थ शब्द लिखा हुआ है, आपको वही लिख लीजिए, विड्थ। ठीक है, अब किसी टाइम पर आप देखिए लंबाई आयत की क्या है, x है, चौड़ाई क्या है, y है। ठीक है, तो आप इसका पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर का मतलब क्या, तो परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, यदि मैं उसको पेरीमीटर को पीसी दिखाऊं, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पी से दिखाऊंगा तो 2 क्या हो जाएगा रेस्टेंट, x प्लस वाई। ये तो था पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, जो लेंथ है प्लस विड्थ को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। और दूसरा आपको पूछ रहा है कि एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा रेस्टेंट, एरिया को मैं ए से दिखा दूंगा तो लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका देखना है, पेरीमीटर का, परिमाप के परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। इट मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट P and A विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग, पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफरेंस, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू T, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, समीकरण ए को टाइम के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी, ठीक है, डी पी बाई डी टी, डी बाई डी टी 2x प्लस वाई। तो ये कितना हो जाएगा रेस्टेंट, 2 पहले आ जाएगा, तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। और इसको आप देख रहे थे तो सम ऑफ 2 फंक्शंस, 2 का सम हो गए, तो जब डिफरेंशिएशन होगा तो x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस y का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तो 2 इसको मैं अंदर ले लूंगा तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt। देखा, जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब वो जो x किसका वेरिएबल है, t का है ना, तो dx बाई dt प्लस y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना होगा रेस्टोरेंट, dy बाई dt आ गया। ठीक हो गया, तो dp बाई dt आपका ये आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
दिया है। आपके पास क्वेश्चन को हल करने के लिए शुरू में कुछ चीजें आपको दी रहती है, वो आपको पहले नोट कर देनी चाहिए। क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। तो यहां पर मैं इसको लेट नहीं मानूंगा, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ क्या है? एक्स एंड लेंथ एंड ब्रेथ आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्स और वाई उनको रिप्रेजेंट करेगा, हमने नहीं माना हुआ। तो आपको दिया क्या है कि जो लेंथ है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, किस रेट से घट रही है? तो डी एक्स बाई डी टी ये डिक्रीज हो रही है, घट रही है। और उसके लिए सिंबल आप क्या दिखाएंगे? माइनस से उसको शो करेंगे, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, लेंथ इस रेट से 5 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से घट रही है। लेंथ इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो साइन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और dy बाई डी टी कितना है? ये आपका विड्थ है। विड्थ किस रेट से बढ़ रही है रेस्टेंट? जो y है 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। ये जो विड्थ है किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज हो रही है। तो dx बाई डी टी की वैल्यू भी दे रखी है, dy बाई डी टी की वैल्यू भी दे रखी है। और जो इक्वेशन मेरे पास आई, इसको इक्वेशन नंबर 3 आप रख सकते हैं कि dp बाई डी टी इक्वल टू दिस, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज क्या है? परिवर्तन की दर क्या नहीं परिधि में, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब ठीक हो गया। देखिए वैल्यू रख लीजिए dx बाई डी टी की भी, dy बाई डी टी की भी वैल्यू रख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 से देखिए dp बाई डी टी, इक्वेशन 3 देखिए ये वाली है, ट्वाइस dx बाई डी टी कितना है डिस्टेंस? -5 प्लस dx बाई डी टी कितनी है? 4। ठीक हो गया। अभी कितना? -5 प्लस 4 -1 आ गया। -1 के मल्टीप्लाई 2 से, तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और p आपका सर्कमफेरेंस है तो लेंथ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, तो आंसर मैं एक साथ बाद में लिखूंगा, ए और बी का। ए पार्ट का तो ये हो गया, मतलब आप कह सकते हैं कि द सर्कमफेरेंस इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब परिधि -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, ये घटी तो रही है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन आपको डिक्रीज होना शो करेगा। ठीक हो गया। अब इसका बी पोर्शन देखिए डिस्टेंट कितना है। बी पोर्शन आप देखिए, इसका बी पार्ट देखते हैं। एरिया ए इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई, ये तो है एरिया। दूसरे में एरिया का रेट ऑफ चेंज देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू मीन्स एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस? डी बाई डी टी एक्स वाई हो गया। ठीक हो गया। अभी कितना हो रहा है? दिस इज इक्वल टू, देखिए ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, एक्स का दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया, तो डिफरेंशिएशन क्या क्या रूल है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ये तो है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना होगा डिस्टेंट? एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी हुआ, ठीक है, इनटू सेकंड फंक्शन y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी इंटू एक्स। ठीक हो गया।
तो आपके पास dA/dt रेस्टोरेंट कितना कितना आएगा, dx/dt हैज द वैल्यू -5, वैल्यू रख लीजिए, इनटू और भी x y की वैल्यू दे रखी हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, जब x की वैल्यू आपकी 8 और y की वैल्यू 6 है तब ये रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू रख लीजिए, y आपका 6 है, प्लस dy/dt कितना है जस्टिन 4, यहां से 4 है हमारे पास, इंटू x कितना है दैट इज 8, तो ये कितना हो जाएगा -30 प्लस 32 एंड दिस इज 2, तो dA/dt इज इक्वल टू ट्वाइस, अब एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यहाँ पर टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है। तो देखो dA/dt क्या है, प्लस में आया, एरिया का डिफरेंशिएशन, एरिया का रेट ऑफ चेंज प्लस आया, +2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, एरिया इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, सर्कमफेरेंस इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आंसर कैसे लिखोगे, अब एज ए रिजल्ट हम कैसे देंगे, क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट आंसर जरूर लिख लेना चाहिए, इससे एग्जाम में एग्जामिनर भी प्रसन्न होते कि बच्चे ने विधिवत कर दिया सारा काम। तो आप लिखेंगे द सर्कमफेरेंस is decreasing with the rate of कितना 2 सेंटीमीटर पर मिनट। जब मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया तब नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, यदि आप केवल ये लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज इन सर्कमफेरेंस तब आप नेगेटिव भी लगाएंगे, और जब आप अपने आप आपने डिक्रीजिंग लिख दिया तो मतलब ये नेगेटिव साइन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कमफेरेंस इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ, ठीक है, किससे 2 सेंटीमीटर पर मिनट, और ब्रैकेट के अंदर चलो लगाते हैं तो ठीक है, सो हो जाएगा क्लियर होकर के, डिक्रीजिंग के लिए -2 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द एरिया, पूछ रहा था आपको फाइंड द रेट ऑफ चेंज, एंड द एरिया इज इंक्रीजिंग, द एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। क्या लिखेंगे हिंदी में, क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे आप हिंदी में, आप लिखेंगे आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर, ये भी देखो आयत के परिमाप की परिवर्तन की दर बराबर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। और इसका बी पॉइंट क्या हो गया, आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितना हो गया स्टूडेंट, ये भी आपका 2 आ रहा पर यूनिट अलग अलग है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा पूछता कि द सर्कमफेरेंस इज डिक्रीजिंग सब तो नेगेटिव आप नहीं लगाएंगे तो अपने आप नेगेटिव है, ठीक है, पर पूछा क्या था, सर्कमफेरेंस द पेरीमीटर रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, तो जब रेट ऑफ चेंज पूछेगा पेरीमीटर का तो माइनस पे लगाना पड़ेगा, उससे घटने बढ़ने का पता चल जाएगा, ठीक हो गया, क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, बस सिंपल सी बात है भाई, आपको रेट ऑफ चेंज देखना है, रेट ऑफ चेंज बोल रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बोल रहा तो वेरिएबल आपको दिया होगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान इसमें रखना है,
बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर के सब एक ही टाइप के हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से समझिए और फिर अपनी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर करके फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। ए बैलून which always remain spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन दे रखा आपको। बैलून आप देखते हैं जब जब हवा भरेंगे बैलून पे तो इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, गुब्बारे हवा डाली तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसकी रेडियस बढ़ रही है। ठीक है ना, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। एक गुब्बारे पे गैस किस रेट से भर रहे हैं? एक गुब्बारे पर गैस किस रेट से भर रहे हैं? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं किस रेट से इसमें हवा जा रही है, बैलून में किस रेट से जा रही है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की है, और पर सेकेंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है। ये वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में देखिए आप, वहीं आपने इसको पकड़ना है, वहीं आपने इसको देखना है कि है क्या दिया हुआ। 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकेंड, पर सेकेंड 900 सेंटीमीटर गैस इसके अंदर इंटर कर रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ? और शेप इसका स्फेरिकल ही रहेगा, मतलब गोलाकार शेप है, उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। अब आप मानेंगे कि लेट द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, लेट द वॉल्यूम कितना देर का है इस पे, इसको देखिए क्वेश्चन वर्क, ये दे रखा आपको 900 है ना। लेट द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून बी वी। ठीक है, वॉल्यूम का ये जो बैलून आपका है इसका वॉल्यूम आपने बी माना है। ठीक हो, तो क्या दिया हुआ है? गिवन दैट, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? यहां पर हमने क्या माना? ये जो गुब्बारा है बैलून, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन हमने किसी समय पर v माना। ये सिंबल है ना वॉल्यूम का सिंबल क्या है? v है ना, तो v में हमने माना है इसको। तो क्या दिया हुआ है कि dv/dt पर सेकेंड 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस इसके अंदर डाल रहे हैं। तो वॉल्यूम में चेंज तो आ रहा होगा ना, वही तो वॉल्यूम हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की यूनिट है पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है कि नहीं है? ठीक है स्टूडेंट, तो dv/dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ से हमको पता होगा कि ये dv/dt दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब किसी टाइम पर आप देखिए, लेट द वॉल्यूम ऑफ ए बैलून बी v एंड रेडियस भी ले लीजिए, एंड रेडियस मतलब इसकी त्रिज्या r। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए बैलून, ये जो बैलून आपके पास है स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अब आप देखिए स्फेरिकल शेप में है, ये स्फेरिकल, वृत्त और स्फीयर में अंतर है, सर्किल और स्फीयर। देखो सर्किल एंड स्फीयर,
वृत्त और स्फीयर मतलब गोला कह लीजिए। दोनों में क्या अंतर है? जैसे आपकी क्रिकेट की जो बॉल होती है वो तो स्फीयर है, ठीक है, और जो चूड़ी होती है वो क्या सर्किल है, ठीक है। अब आप देखिए सर्किल क्या होता है, सर्किल 2 डायमेंशनल होता है। मैं यहाँ पर सर्किल बना दूंगा, ठीक है, पर मैं यहाँ स्फीयर नहीं बना पाऊंगा। स्फीयर को हम क्या करते हैं, माना फुटबॉल का चित्र बना हो ब्लैक बोर्ड पे, तो आप इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। आप कहते हैं फुटबॉल है, पर ये फुटबॉल होता है क्या? यदि ये फुटबॉल होता तो केवल इसका एक पॉइंट ही यहाँ टच होता, नहीं ऊपर आया होता। तो फुटबॉल आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए ब्लैक बोर्ड का जो प्लेन है ये 2 डायमेंशनल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ है, तो इसमें 2 डायमेंशनल फिगर तो बन जाता है। ये 2 डायमेंशनल है, चूड़ी आपकी लंबाई और चौड़ाई, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक। तो 2 डायमेंशनल हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, इसमें 2 डायमेंशनल शेप का फिगर आप आसानी से बना लेंगे। पर 3 डायमेंशनल फिगर आपका 2 डायमेंशन में नहीं बनेगा, वो आपका स्पेस में आएगा। यहाँ पर मैं फुटबॉल रख दूँ तो कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, स्पेस में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो स्फीयर 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, और सर्किल आपका 2 डायमेंशनल, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको बताते रहते हैं चीज। तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू, गुब्बारे का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन गुब्बारे का, आप जानते हैं कि वॉल्यूम किसी स्फीयर का, गोले का आयतन, यदि उसकी त्रिज्या r है, r इसकी रेडियस है, तो वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, आप जानते हैं इसको, v = 4/3 पाई r। आपने हाई स्कूल में मेंसुरेशन पढ़े हैं, वहाँ आपने स्फीयर का वॉल्यूम भी पढ़ा, v = 4/3 पाई r क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, या इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब निकालना आपको क्या है, यू हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, ये निकालना है ना। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा 8 वाला है, 8 वाला है, गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, यू हैव टू फाइंड द रेट at which the radius of a balloon is increasing. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing. Find the rate किसका, रेडियस का, ठीक है। Find the rate किसका, रेडियस का रेट निकालिए। It means you have to find what, dr/dt, ये आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालिए, त्रिज्या r है, परिवर्तन की दर बोल रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dr/dt आपको पूछ रहा है। अब आपको ये दिया हुआ है, इसकी मदद से ही निकलेगा, इसकी हेल्प से निकलेगा। अब यहाँ वॉल्यूम v है और dv/dt दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन 2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, differentiating equation 2 with respect to t, with respect to शॉर्ट में लिखा होगा, ठीक है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष इक्वेशन 2 का अवकलन करने पर, कितना होगा डिस्टेंस इसका, तो v का तो क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में जो डिजायर है, क्वेश्चन की जो नीड है, उसके हिसाब से हमें करना है। तो यहां पर हमें dr/dt पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, तो dv/dt इज इक्वल टू, यदि रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज बोलता, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, आयतन के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। अब 2 चीजें हैं ना, ये आपका बैलून है, यदि इसकी रेडियस लगातार बढ़ रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
क्योंकि उसको तो हर जगह वृद्धि होगी ना, इधर भी होगी तो इधर भी, तो ऊपर भी तो नीचे, 3 डायमेंशनल है। तो रेडियस चेंज होगी तो वॉल्यूम भी चेंज होना है, तो dv बाई डी आर भी यहाँ बनता है। और जैसे जैसे हवा जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो आयतन बढ़ रहा है। अभी 1 सेकंड में कुछ और था और आपने 1.5 सेकंड में देखा तो और बड़ा हो गया, 2 सेकंड में देखा तो और बड़ा हो गया। तो डिफरेंशिएशन 2 हिसाब से हो सकता है, dv बाई डी आर भी हो सकता है, dv बाई dt भी हो सकता है। बट व्हाट इज द डिजायर ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू डू द डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू दैट। आपके पास किस चीज की आवश्यकता आपको पूछी गई है, डिफरेंशिएशन उसी के हिसाब से करना है। तो यहां पर dv बाई dt समय के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम के परिवर्तन को देख रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होना है। ठीक हो गया, r के रिस्पेक्ट में नहीं होना है, जबकि v इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ r, बट एट द सेम टाइम r इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, r इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, v फंक्शन r का है और r फंक्शन t का है, तो v भी फंक्शन t का हो गया। ठीक हो गया ना। तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई dt 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन देखो, जो तो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लीजिए, 4/3 पाई आपका कांस्टेंट है, पाई डिस्टिंक्ट इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इज इक्वल टू लिखते हैं हम 22/7। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इफ द वैल्यू ऑफ द पाई इज 22/7 and you know that 22/7 is a rational number, but why pi is an irrational number? यदि पाई की वैल्यू 22/7 है और 22/7 एक रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है, तो पाई आपका इरेशनल अपरिमेय कैसे हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कक्षा 8 तक का क्वेश्चन है। तो आप जैसे जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है डिस्टेंट। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं निकाली गई, ये चलती रहेगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा जब आप वहां रेशनल नंबर पढ़ते हैं, तो पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, न तो रिपीट हो रहे हैं और न टर्मिनेट, न समाप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, तो पाई आपका ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अदरवाइज पाई 22/7 तो रेशनल नंबर है, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है, इसलिए पाई तो इरेशनल है, पर 22/7 आपका रेशनल है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं। ठीक है, और पाई होता क्या है, व्हाट इज पाई, पाई क्या होता है, ठीक है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो है ये, सरकमफेरेंस और डायमीटर, ये इसका रेशियो है। सरकमफेरेंस आपका 2πr और डायमीटर आपका 2r, तो कितना होगा, पाई तो आएगा। ठीक है, और कितना इंटरेस्टिंग बात है कि यदि आप किसी सर्किल का डायमीटर जानते हैं एग्जैक्ट, आपने कहा ड्रॉ ए सर्किल विद द डायमीटर 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त खींचिए जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो, तो आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया और फटाफट क्या बना दे, वृत्त बना दिया। परंतु जब उसकी सर्कमफेरेंस की मेजरमेंट की बात आएगी तो यू कांट एग्जैक्टली मेजर द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, आप उसकी परिधि की एग्जैक्ट लंबाई नहीं नाप सकते। डायमीटर एग्जैक्ट है, परंतु जो सरकमफेरेंस है उसकी लंबाई एग्जैक्ट नहीं नाप सकते। दूसरे रूप में यदि सरकमफेरेंस, मैं अभी बता रहा था आपको कि सरकमफेरेंस का तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया, आपने उसे काटा और उसको लंबा कर लिया। यदि किसी टाइम पर आप कहेंगे कि 20 सेंटीमीटर लेंथ का आपने क्या बना दिया, सर्किल बना दिया, किसी वायर को मोड़ करके 20 सेंटीमीटर लेंथ का वायर था, आपने मोड़ करके क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, एक वृत्त बना दिया, तो सरकमफेरेंस तो 20 सेंटीमीटर हो गया, एग्जैक्ट है, आपने नाप के लिए रखा है। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू विल फाइंड द डायमीटर or radius of that circle, it is not possible to measure the diameter or radius exactly.
यदि सर्कमफेरेंस एग्जैक्ट है तो डायमीटर आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, वो कैसा चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए पाई आपका कैसे हो जाएगा, पाई आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ ये बात। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो रेफरेंस आ जाते हैं, जैसे प्रसंग आ जाते तो टीचर उस पर भी डिस्कस कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, डी बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन कर रहा था, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है इसलिए मैं इस पर ये डिस्कशन करा, 4/3 पाई, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी आर क्यू। अब आप देखिए, मैं इसको आगे यहां पर सॉल्व करता हूं। देखिए कितना होगा स्टूडेंट, आपके पास क्या आ रहा है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू डी बाई डी टी आर क्यूब। तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन तो 3r² हो गया, 3 पहले आ गया और आर में पावर 1 कम हो गई तो 3 - 1 2 हो गया, 3r²। अब आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। यदि आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो डी आर बाई डी आर 1 हो गया था, पर आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। ठीक हो गया। अब मेरे पास सब चीजें दे रखी हैं, आपके पास किसी टाइम पर यहाँ पर रेडियस भी दिया हुआ है। ठीक है, आपने रेडियस का रेट ऑफ चेंज देखना है व्हेन रेडियस आर इज 15 सेंटीमीटर, किसी टाइम पर रेडियस की वैल्यू दे रखी है। तो डी वी बाई डी टी ये आपका 900 है स्टूडेंट, 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r²। आपको इसकी रेडियस भी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड डी आर बाई डी टी। आपको डी आर बाई डी टी चाहिए। ठीक है, तो इससे तो मैंने ये कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, 4 पाई यहाँ आ गया और 15 इंटू 15 भी यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसे काट लीजिए आप, कितना हो रहा है ये, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 10 बना, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 हो गया, फिर 20 बना। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, फिर 10 हुआ, 4 2 ज़ा 8, फिर 20 बन गया, 4 5 ज़ा। ठीक है, और 15 आपका करके 25 हो गया। तो डी आर बाई डी टी आपका कितना होगा यहाँ पर, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 1/पाई, 1/पाई तो है 1/पाई आर, आर मीन्स रेडियस, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से रेडियस में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिख देंगे, यहाँ पर आप आंसर इसका लिख देंगे, यू विल राइट द आंसर, रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, द रेट ऑफ, क्या पूछ रखा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, द इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेडियस लिख दीजिए, द इंक्रीज rate of radius of a balloon, radius of balloon is कितना रेट है, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, ठीक है जैसे परिवर्तन की दर क्या आ गया आपके पास, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से गुब्बारा आपका, इस रेट से उसकी त्रिज्या चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे आपका 9th क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये भी आपके बैलून से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना।
ठीक है, कल और इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप करिए, बढ़िया प्रैक्टिस करिए, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, और आप और भी क्वेश्चन इसके आगे की करिए। ठीक है, तो कल मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।